Good morning, students. In this video we are going to solve question number 9 of exercise 7.2, again based on the concept of section formula. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A, coordinates are given -2, 2, and point B, 2 and 8 are the coordinates, into 4 equal parts. So आपको find the coordinates of the point which divide, जो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करते हैं इक्वल 4 पार्ट्स में. अगर हमारे पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स -2, 2 है और बी जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 8 है, तो अगर आपको बताने हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये मान के चलिए पी, ये आपका क्यू और ये आर और ये बी है. तो ए पी, पी क्यू, क्यू आर और आर बी सब आपस में इक्वल है. दैट मीन्स ए बी को पी क्यू आर ने डिवाइड किया इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. सो पी के कोऑर्डिनेट मान के चलिए x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट x2 y2 और आर के कोऑर्डिनेट x3 y3. सो P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, Q के x2 y2, R के x3. तो P अगर हम AP और PB का रेशो लेंगे, क्योंकि सब 1:1 में है, 1 1 1 1 4 हो गए और 1:1 1:1 1:1 सब इक्वल पार्ट्स में है. अगर हम AP/PB करेंगे तो 1:3 आएगा. अगर AQ और BQ करेंगे तो Q जो है इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, P जो है मिड पॉइंट ऑफ AQ और R जो है मिड पॉइंट ऑफ BQ. सो सबसे पहले हम Q के मिड पॉइंट निकालेंगे. तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, लेट P x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट, Q x2 y2 है इसके कोऑर्डिनेट, एंड R x3 y3 आर द पॉइंट्स on line segment AB, या ऐसे लिखेंगे are the points which divides the line segment AB into 4 equal parts. 4 equal parts. तो दैट इज AP जो होगा वो PQ के बराबर इक्वल टू QR इक्वल टू BR. तो सब आपस में इक्वल हो गए. तो चलिए पहले Q के कोऑर्डिनेट निकालते हैं. ठीक है, या आप पहले P के भी निकाल सकते हो. अगर आप P के निकालना चाहते हो तो AP और PB का रेशो रहेगा. अगर आप P के निकालना चाहते हो तो P जो है AP/PB अगर करेंगे तो ये रेशो रहेगा 1:3. AP और PB, AP 1 पार्ट है और P से लेकर B तक 3 पार्ट्स है, तो रेशो क्या आ गया 1:3. तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M1 आपका 1 आया और M2 आपका 3 आया. चलिए पहले x1 निकालते हैं. तो P बन गया मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, बट अभी AP और PB निकाल रहे हैं तो 1:3. तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, तो आपके पास पहले x1 निकालेंगे. x1 हो गया m1 x2, तो फॉर्मूला लगेगी, हम लगा दे m1 दैट इज 1:1 ठीक है बच्चों. x1 जो है m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. y1 निकालने के लिए आपको m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 का फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला. सो x1 क्या आएगा बच्चों, 2 - 6 अपॉन 4. तो x1 की वैल्यू आई -4 अपॉन 4 दैट इज -1. सो x आपका -1 आ गया. और y1 निकालने के लिए आपके पास 8 + 6 अपॉन 4 दैट इज 14 अपॉन 4. तो y1 की वैल्यू आ गई 7/2. So therefore
x1 जो p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, p के कोऑर्डिनेट आ गए -1, 7/2। सो ये p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। एज चिल्ड्रन यू नो दैट AP, PQ, QR और RB बराबर है, इक्वल पार्ट्स हैं। सो Q हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मिड पॉइंट ऑफ AB का फॉर्मूला ही लगाएंगे हम। तो Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x2 निकालेंगे पहले। तो x2 का क्या आ जाएगा, x1 प्लस -2 + 2/2। और y2 निकालने के लिए, क्योंकि मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, x1 + x2/2, y1 + y2/2। वो y2 का फॉर्मूला y2 आएगा 2 + 8/2। पहले x2 निकाला तो x1 + x2, x1 है -2, x2 है 2/2। फिर y2 निकालने के लिए y1 + y2/2। तो x2 की वैल्यू आ गई 0 और y2 की वैल्यू आ गई 5। तो देयरफॉर q के कोऑर्डिनेट निकले 0,5। सो अब r के कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो AR = RB का रेशो हो गया 3:1। जिस तरह से AP और PB का रेशो क्या आया था 1:3। अब AR क्या है 1 2 3 3 पार्ट्स और RB है 1 पार्ट, तो 3:1 आ गया। सो अब हम x3 और y3 निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो x3 आ गया m1, सो 3:x2, 8 दैट इज 2 प्लस 1 into then we have -2 अपॉन m1 + m2 दैट इज 3 + 1। और फिर हम y3 भी निकालेंगे। तो y3 चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। y3 आ गया आपका 3:, कितना आएगा y2 3:, दैट इज 8 प्लस 1 into 2/3 + 1। सो x3 का वैल्यू कितना आएगा 6 - 2/4, वो आ गया 4/4, तो 1। तो x3 निकला आपका 1। और y3 क्या आएगा चिल्ड्रन, 8 3 24 प्लस 2/4 दैट इज 26/4। देन वी हैव 13/2। सो देयरफॉर आपके पास r के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 13/2, जिस तरह से आपने